आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सोशल फार्मेसी डिसिप्लिन का प्राइमरी फोकस क्या है? क्या यह न्यू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के डेवलपमेंट में मदद करता है या फिर सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्सेप्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस के स्टडी में मदद करता है या फिर रिसर्च फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मदद करता है या फिर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस रेगुलेशन में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोशल फार्मेसी का पहला जो एक्सेप्ट है, उसका डिसिप्लिन का पहला फोकस है वो सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्सेप्ट ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस यही है। सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ये बहुत ही बढ़िया से डिस्क्राइब करता है कि सोशल फार्मेसी जो है वो पब्लिक हेल्थ में किस तरह का स्कोप बनाता है? क्या ये सिर्फ ड्रग फॉर्मुलेशन के ऊपर फोकस करता है? क्या ये फार्मासिस्ट का क्या रोल है कम्युनिटी में, उसके महत्व को समझाता है? या तीसरा ऑप्शन जो है कि ये हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट को अच्छी तरह से मैनेज करता है? या चौथा कि इसका प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट्स है कि जो लीगल इशू रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट से उसे सॉल्व करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोशल फार्मेसी का जो पब्लिक हेल्थ में स्कोप है वो सबसे बेस्ट ये है कि ये अंडरस्टैंड करता है फार्मासिस्ट के रोल को कम्युनिटी के लिए। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन फार्मासिस्ट का रोल नहीं है जब वो पब्लिक हेल्थ में अपनी सेवा देते हैं? पहला ऑप्शन है कि क्या मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट के बारे में बताना उनका रोल नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या पब्लिक को प्रॉपर दवाओं के मेडिकेशन के बारे में समझाना, एजुकेट करना उनका रोल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि क्या उनको लेबोरेटरी रिसर्च और न्यू ड्रग कंपाउंड के बारे में रिसर्च करना उनका रोल नहीं है। या फिर चौथा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना उनका रोल नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी कि लेबोरेटरी रिसर्च ऑन अ न्यू ड्रग कंपाउंड्स। ये जो है जब फार्मासिस्ट पब्लिक हेल्थ के रूप में काम करता है तो वो रोल नहीं होता है, बाकी उसके जो रोल हैं ऑप्शन में वो सही हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि किस प्रकार सोशल फार्मेसी अपना योगदान देता है हेल्थ डिस्पैरिटीज़ इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को ठीक करने के लिए? तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि क्या सोशल फार्मेसी के द्वारा नए ड्रग के डेवलपिंग में उसे मदद मिलती है जिससे कि पॉपुलेशन को फ़ायदा हो। दूसरा ऑप्शन ये कहा जा रहा है कि क्या यह जो है मेडिकेशन के बैरियर को कम करता है, उसे समझने में मदद करता है, उसके एक्सेस को लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। ये ऑप्शन बी है। तीसरा ऑप्शन है कि क्या नए हेल्थ केयर पॉलिसी बनाने में और उसके डिसिप्लिन को बनाने में ये मदद करता है। या चौथा ऑप्शन ये है कि ये फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक को फोकस करने में अपना मदद करता है, सोशल फैक्टर को नज़रअंदाज करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि यह जो है सोशल फार्मेसी वो कंट्रीब्यूट करता है कि किस तरह से मेडिकेशन का बैरियर टूटे लोगों के बीच, वो लोग जो है मेडिकेशन को एक्सेस कर पाएँ, उसे समझ पाएँ, ताकि उनको मेडिकेशन का पूरा लाभ मिल सके। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट को इनमें से कौन सी एक्टिविटी में पब्लिक हेल्थ के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि उसे क्लिनिकल ट्रायल नए मेडिकेशन का करना चाहिए और डिज़ाइन करनी चाहिए नई दवाओं का। दूसरा ऑप्शन है कि उसे लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में ऑफ़र करना चाहिए, बताना चाहिए, साथ में कैसे बढ़िया हेल्थ होगा इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए ताकि वो क्रोनिक डिजीज़ से बच सके। तीसरा ऑप्शन है कि जेनरिक दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग में फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ उसे काम करना चाहिए। या चौथा कि इंट्रावेनस मेडिकेशन इन हॉस्पिटल सेटिंग, यानी कि ऐसा दवाओं को इंसर्ट करना जो कि जिसमें दर्द कम हो, जोखिम कम हो, उस तरह से हॉस्पिटल में काम करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फार्मासिस्ट को लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए पेशेंट को बताना चाहिए, पेशेंट की काउंसलिंग करनी चाहिए जिससे कि वो क्रोनिक डिजीज से बच सके। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि हेल्थ केयर सिस्टम में सोशल फार्मेसी को इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, यानी कि सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट को हेल्थ केयर सिस्टम में क्यों लाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कि सोशल फार्मेसी को क्या इसीलिए लाया गया
कि इसके लाने से फार्मास्यूटिकल रिसर्च का कॉस्ट कम होगा। दूसरा ऑप्शन है कि सोशल फार्मेसी को लाने का ये उद्देश्य था कि इससे ड्रग इफ़िशेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो और क्लिनिकल सेटिंग जो है उसमें फ़ायदा पहुँचे। तीसरा ऑप्शन है कि पेशेंट को फ़ायदा हो ये समझने में कि उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो सही हो रहा है और जो जो सोशल फैक्टर हैं उसके ट्रीटमेंट में उसे समझाने में सोशल फार्मेसी मदद करेगा। या चौथा ऑप्शन है कि ड्रग अप्रूवल प्रोसेस को लाने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेशेंट को ये समझने में मदद मिलेगी कि उसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो रहा है और उसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि सोशल फार्मेसी के कॉन्टेक्स्ट में नीचे दिए गए ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें दवाओं के अनुप्रयोग और दवाओं के लेने के जो फ़ायदे हैं उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है कि क्या हाई कॉस्ट को डेवलप करना जिससे कि एडवांस मेडिकेशन हो सके। दूसरा, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना, समझाना, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से उसके दवाओं को मैनेज करना और उसे हेल्थ लिटरेसी के बारे में बताना। तीसरा ऑप्शन है कि पेशेंट के जो कांटेक्ट है और उसकी जो कमियां हैं उसको मिनिमाइज़ करना। और चौथा ऑप्शन है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में अपनी प्रायोरिटी देना और पेशेंट एजुकेशन की एफिशिएंसी को शामिल करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि पेशेंट को समझाना, उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर दवाओं को मैनेज करना और उसे हेल्थ लिटरेसी के बारे में बताना। सो हियर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि फार्मासिस्ट का रोल क्या है कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव में। तो फार्मासिस्ट जो है उसका कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव में यह रोल होता है कि उसे हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करना रहता है कम्युनिटी के लिए। साथ में उसे ये इम्प्लीमेंट करना रहता है कि जो हेल्थ मेजर हैं जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पैरामीटर आते हैं उसे मरीज समझ सके। सो हेयर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिंग हेल्थ मेजर।